आर बैक विद अनदर वीडियो और अब हम लोगों ने डिस्कस करना है कि आप जो है वो कैसे पेक्टिक अल्सर डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, उसके थेरेप्यूटिक गोल्स कौन कौन से होते हैं। व्हेन एवर वी आर डीलिंग विद सर्च थिंग्स तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स आता है और एक नॉन थेरेप्यूटिक आता है। तो थेरेप्यूटिक गोल होता है इसको ट्रीट करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि अल्सर एच पाइलोरी से रिलेटेड है या फिर एनसिड से रिलेटेड है। तो ये दो ही चीज़ें होती हैं जिससे हमारे पास अल्सर रिलेट कर सकता है। हमने इसकी एरियोलॉजी में ये चीज़ डिस्कस की थी कि या तो वो एच पाइलोरी की वजह से होता है या वो एनसेड्स की वजह से होता है। जो ट्रीटमेंट गोल होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कि अल्सर जो है वो इनिशियल है या रिकरेंट है या वेदर कॉम्प्लिकेशंस हैव अकर्ड। तो अब पहले तो हमने ना, जब आप थेरेप्यूटिक गोल को डिफ़ाइन कर रहे होते हो ना, तो आप इस तरह नहीं जा सकते कि पहले तो आपको कॉज पता होना चाहिए। अब एच पाइलोरी के लिए डेफिनेटली जो मेडिसिन होंगी वो डिफरेंट होंगी, और हमारे पास अगर हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एनसेड्स को, तो उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि अल्सर की फिर भी ट्रीटमेंट, फिर जो दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हम देखते हैं कि वो इनिशियल स्टेज पे है या रिकरेंट स्टेज पे है या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर आ चुकी हैं। तो फिर हम उसके ट्रीटमेंट गोल को फाइंड करते हैं। अब ट्रीटमेंट जो है वो क्या करता है कि इसमें जो भी अल्सर के सिम्टम्स होते हैं हमने उनको ख़त्म करना है, अल्सर को हील करना होता है, रीअक्रेंस को रोकना है कि दोबारा से अल्सर ना हो जाए। उसके बाद हमने जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। व्हेन पॉसिबल द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग रेजिमेन शुड बी यूटिलाइज। तो उसके लिए फिर हम अच्छी ड्रग सिलेक्शन करते हैं। तो पहले तो सिम्टम्स ख़त्म करेंगे क्योंकि वो पेनफुल हैं। दूसरा फिर हमने जो अल्सर है उसको क्या करना है, हील करना है। फिर हमने जो इसकी रीअक्रेंस है उसको भी रोकना है, और फिर अल्सर रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको भी हमने रोकना होता है। देन वी हैव द नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। पेशेंट जिनको पीयूडी है, पेक्टिक अल्सर डिजीज़ है, वो एनसेड तो सबसे पहले छोड़ेंगे। एस्पिरिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल मेडिसन जो कि अल्सर कॉज कर रही है। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि अल्सर से बचने के लिए, ठीक है, एनसेड को बिल्कुल ही छोड़ देना है, ठीक है, एनसेड्स छोड़ देनी है। पेशेंट अनेबल टू टॉलरेट सर्टेन फूड एंड द बेवरेजेस, स्पाइसी फूड्स, कैफ़ीन और अल्कोहल नहीं देना, ठीक है। तो आपने ज़्यादा मिसाले वाले खाने नहीं खाने, कैफ़ीन का इंटेक कम करना है और अल्कोहल का। इसकी वजह से क्या होगा कि ये आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं। फिर आपने लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करनी है, जिसमें से आपने क्या करना है कि स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देनी है, उसको कम कर देना। पहले तो ये होता है कि उसकी एडिक्शन होती है ना, तो आप उसको फ़ौरन से रोक नहीं सकते, तो यू विल गो फॉर डिक्रीजिंग द स्मोकिंग, और फिर उसके बाद आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रोक भी सकते हो। हेयर आर द फ्यू थिंग्स जो कि आपने खानी है और जो आपने नहीं खानी। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई आई वांट कि हम लोग इसको पढ़ें। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, हेयर फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, दालें वगैरह, लीन मीट हो गया। उसके बाद ये फ़िश, सी फूड, एग, होल सोया फूड, फर्मेंटेड डेयरी, हेल्दी फैट्स, ग्रेन्स, ग्रीन टी, हर्ब एंड स्पाइसेस, ये चीज़ें खानी है। जो नहीं खानी, आपने अवॉइड करना है, मिल्क अवॉइड करना है, क्रीम अवॉइड करनी है, अल्कोहल, कॉफ़ी, फैटी मीट्स और कैफ़ीन हो गया, सिट्रस फ्रूट वगैरह अवॉइड करना है, सॉल्टी फूड अवॉइड करना है और स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने हैं, टोमेटोज़ अवॉइड करने हैं और चॉकलेट अवॉइड करनी है। अब इसमें कुछ जो हैं वो हेल्दी फ़ैट्स बताए हुए हैं कि ये हेल्दी फ़ैट्स होते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ईटिंग टिप टू रिड्यूस क्या होता है, एंजॉय 5 और 6 स्मॉल मील पर डे। अगर आपको अल्सर है या फिर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जस्ट यू हैव टू डू कि आप अपनी जो डाइट है उसको चंक्स में डिवाइड कर दो। जो 3 टाइम का मील है उसको 5 टाइम में डिवाइड करके खा लो। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप खाना खा रहे हो तो वो उसकी पोजीशन आपकी ऐसे अपराइट पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। आपने जो है वो क्या करना है कि नहीं बैठना, लाइक लेट के नहीं खाना या कुछ। रेस्ट अ फ्यू मिनट बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। तो खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा रेस्ट लेना है। उसके बाद बेड टाइम से 3 घंटे पहले आप खाओगे, मतलब रात का खाना जो है वो बेड टाइम से 3 घंटे पहले खाना है। अब आपने करना क्या है कि स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, ज़ैंथीन कंटेनिंग बेवरेजेस को अवॉइड करना है, अल्कोहल को, स्मोकिंग को, हैवी मील्स को, स्मॉल फ्रीक्वेंट लो कैलोरिक मील्स खाने चाहिए, और जो ड्रग्स हैं एनसेड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ज़ैंथीन और पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स जो होते हैं, आपने इन चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है। आई डोंट नो ये इतना लंबा क्यों हो जाता है हमेशा। दीज आर द थिंग्स जो आपने अवॉइड करनी है।
आई गेस मेडिसिन की तरफ चलें, क्योंकि ये इसकी वजह से ये भी होती है गाइस, सर्जरी भी होती है। अब हम आगे आ गए फार्माकोथेरेपी पे, एंड दीज आर द ड्रग्स। ओके, तो ये ड्रग्स होती हैं जो कि अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो पीपीआई, हमें पता है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स तो यूज़ होंगे ही होंगे, और ये इसमें जो पहली थेरेपी होती है उसमें पीपीआई देते हो, एक क्लैरिथोमाइसिन देते हो, एमॉक्सिसिलिन देते हो। ये पहली 3 ड्रग्स आप लोग इनिशियली दे सकते हो। ये 14 दिन की थेरेपी है, और इसमें जो है वो आप लोगों ने दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है, और इसकी डोजेस भी मेंशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पीपीआई लेनी है, क्लेर्थोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और बिस्मुथ बेस 4 ड्रग रेजिमेन। अब ये 4 ड्रग रेजिमेन है, ठीक है। इसमें आपने मेट्रोनिडाजोल भी ऐड कर दिया है। नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि बिस्मुथ सैलिसाइलेट है, मेट्रोनिडाजोल है, टेट्रासाइक्लिन प्लस है, पीपीआई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है। तो ये उसके बाद मतलब ये स्टेप वाइज बताया हुआ है कि पहले आप इधर से लेके चलोगे। अब ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, हम लोग एनसेड बेस की बात नहीं कर रहे। तो इस तरह से अब ये फिर 4 पे आ जाती है हमारी, कि फिर पीपीआई है, एमॉक्सिसिलिन है, क्लेर्थोमाइसिन है, मेट्रोनिडाजोल है। फिर उसके बाद ये सारी बताई हुई हैं कि ये नहीं तो फिर ये इसमें लीवोफ्लॉक्सासिन भी इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। बिस्मुथ सबसैलिसाइलेट, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, पीपीआई, ये 4 हो गई। या फिर पीपीआई, एमॉक्सिसिलिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। तो ये चीज़ें फिर आप इस तरीके से इसके अंदर ऐड करते हो। तो ये पूरी उस तरह से बताई हुई है कि ये क्लास या ये क्लास आप ऐड कर लो। अपर को अगर करना है, अपर जीआई डिसऑर्डर्स को, तो सिमेटिडीन, फैमोटिडीन, क्या लिखा है, नेज़ेटिडीन और रेनिटिडीन, ये आप ऐड कर सकते हो। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में ये चॉइस है, लाइक इधर सिर्फ पीपीआई लिखा हुआ था, तो आप ये कोई भी जो है वो इसमें ऐड करके दे सकते हो। दैट्स ऑल। अब हम आगे नहीं पढ़ रहे बिकॉज़ ये बहुत लेंथी हो चुकी है।